तो आप देखिए, लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि ईरान और ओमान दोनों बातचीत कर रहे हो और अमेरिका इस बात की संभावना जता रहा था कि बहुत जल्द ही जो डील है वो लॉक कर ली जाएगी। लेकिन क्या अब संधि की संभावना खत्म हो गई है? जी हां, ये बड़ा सवाल है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा, प्रगति शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। तो क्या ईरान और अमेरिका के बीच अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है? क्या डील होने की अब कोई भी संभावना नहीं बची है? ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ईरान और अमेरिका दोनों को एक दूसरे पर कोई विश्वास नहीं। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान पर उन्हें भरोसा नहीं है। उधर होर्मुज को लेकर एक बार फिर से बुरी खबर। होर्मुज में अमेरिका ने ईरान के समर्थित जहाज पर हमला कर दिया है और इसके बाद ईरान काफी ज्यादा आक्रोशित है। और जवाब में ईरान ने अपने प्रॉक्सी को एक्टिव भी कर दिया है, यानी हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंदेब में हमला किया है। मतलब अब ईरान जंग में खुद ना उतरकर अपने प्रॉक्सी को उतार रहा है। तो क्या अब अमेरिका की बारी है? क्या अब अमेरिका अपने प्रॉक्सी को उतारेगी? और मतलब ये कि फिर भीषण जंग की आहट सुनाई दे रही है। सभी खबरें विस्तार से हम आपको बताएंगे। हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स भी स्टूडियो में मौजूद हैं। बिल्कुल, हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले उनका आपसे परिचय करवा दे। एयर कमोडोर कार्तिकेय काले सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ ज्वाइन इन कर चुके हैं और निनाद सेठ सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर का हम रुख करें। बाब अल मंदेब में सऊदी अरब के जहाज पर हमला हुआ है। ईरान समर्थित हूती लड़ाकों ने हमला किया है। बैलिस्टिक मिसाइल अटैक में जहाज पूरी तरह से तबाह हो गया है। यमन ने कहा हूती के हमले में 6 लोगों की मौत हुई है। होर्मुज में अमेरिकी हमले का हूती विद्रोहियों ने जवाब दिया। तो सवाल यह है कि क्या ईरान ने जो धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ने अब हिमाकत की तो बाब अल मंदेब की भी जो खाड़ी है उसे भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्या उसी तरफ हालात बढ़ रहे हैं? और इस हमले पर हूती ने कहा कि सऊदी के जहाज पर अटैक किया है, जहाज से हथियार ले जाया जा रहा है। ये भी हूती की तरफ से कहा गया है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान जंग में खुद ना उतरकर अपने प्रॉक्सी का सहारा ले रहा है? जो ईरान की तरफ से पहले भी ये कदम उठाया जा चुका है। और ऐसे में अमेरिका का क्या कदम होगा, वो देखने वाली बात है। तो बाब अल मंदेब में युद्ध की चिंगारी भड़कती हुई नजर आ रही है। क्या 6 बड़ी बातें क्या है ये आप जरा जानिए। नंबर 1, सऊदी अरब के जहाज पर बाब अल मंदेब में हमला हुआ है। नंबर 2, हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमले को अंजाम दिया। नंबर 3, खबर क्या है? सऊदी अरब के कमर्शियल जहाज पर लाल सागर में हमला हुआ और इसके अलावा तिहामा नाम के कार्गो जहाज पर 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। हूती के हमले के बाद जहाज में भीषण आग लगी, बड़ा नुकसान पहुंचा है। बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 6 लोगों की मौत भी हो गई है। हमले पर दावा क्या है? हूती विद्रोहियों ने कहा जहाज से सैन्य सामान जा रहा था। यमन ने कहा जहाज पर खाद्य सामग्री लदी थी। आगे क्या हो सकता है? सऊदी जहाज पर हमले का बदला अमेरिका लेगा। कार्तिकेय काले सर, इस बात को लेकर पहले भी चेतावनी दी गई थी कि हालात खराब हुए तो कभी भी एक जो अल्टरनेट रूट बना हुआ था, एक वैकल्पिक रास्ता बना था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने की बात, वो था बाब अल मंदेब। लेकिन अब यहां पर भी हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हालत ख़राब हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, हूतीज़ और सऊदी के बीच में जो पीस पैक्ट था, यानी एक तरह से शांति थी, वो शायद इसीलिए थी क्योंकि खबरों में यही था कि सऊदीज़ ने जो है काफ़ी पैसा खिलाया है और अमेरिकन्स ने भी जो है हूतीज़ को खुश रखा है। परंतु ये याद रखना चाहिए कि हूतीज़ एक्चुअली जो सोर्स है उनका वो ईरान है। ईरान ही उनका स्पिरिचुअल, एस्पिरेशनल या रिलीजियस जो भी तरह से आप बोल रहे हैं वो फाइनली हैं, वो प्रॉक्सी आर्मी जो है वो ईरान की ही है। तो जहां ईरानी इंटरेस्ट के अगेंस्ट सऊदी इंटरेस्ट, और अभी आपने मक्का पैक्ट में तो देख ही लिया है कि ईरान भी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि 3 देश जो हैं वो आपस में एक मक्का पैक्ट कर रहे हैं। सऊदी अपनी स्ट्रेंथ, क्योंकि देखिए सऊदी अरेबिया अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा वेस्ट एशिया में देश है जो इकोनॉमिकली तो बहुत रिच है परंतु मिलिटरीली सामान बहुत है, परंतु रीढ़ की हड्डी नहीं है लड़ने की। तो जिस देश की रीढ़ की हड्डी लड़ने की नहीं होती है वो ऑब्वियसली उन्होंने अपनी डिफेंस को भी एक तरह से आउटसोर्स किया हुआ है। अब आउटसोर्सिंग के कारण और उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन बिकॉज केवल एक ही चीज़ यानी ऑयल सेल पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए उनकी वल्नरेबिलिटीज एज अ नेशन बहुत ज़्यादा है। हूतीज़ उसी बात का फ़ायदा उठा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद किया हुआ है और दूसरी तरफ से जो बचा कुछ 8 या 10% जो अपना सेल वो वहाँ से कोशिश कर रहे थे, जो दुनिया का ट्रेड बाब अल मंदेब की तरफ से होता है, वो हूतीज़ ने रोक दिया है।
बिल्कुल सर, और इससे ना सिर्फ ईरान की परेशानी बढ़ेगी और इससे तो अमेरिका की परेशानी भी बढ़ेगी और दुनिया के अलग अलग देशों की परेशानी भी बढ़ेगी। लेकिन ईरान की तरफ से लगातार, जैसे अब्बास अराक्ची भी कह चुके हैं, उनके पास कोई विकल्प है नहीं, और अगर हमला होता है या किसी तरीके की नौबत आती है तो फिर वो ये कदम उठाएंगे जो उठाए जा रहे हैं।